जहां तक राज्य के कुल घरेलू उत्पाद का सवाल है, उत्तर प्रदेश का स्थान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वीं जगह पे है। वो केवल गोवा से बेहतर है। इसी तरीके से एक और जो आंकड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश केवल गोवा और मेघालय से बेहतर है। तो आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी किस्म की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वो पहले जहां था उससे भी खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है। अब अगर इसकी तुलना आप महाराष्ट्र से, गुजरात से और जो अमीर राज्य हैं उनसे करेंगे तो सबको आपत्ति होगी कि भाई उन राज्यों से आप उत्तर प्रदेश की तुलना क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी तुलना आप अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो 5 साल सरकार चली थी 2012 से 2017 तक, अगर आप उससे उस तुलना करें तो आप पाएंगे कि अखिलेश यादव की सरकार के आखिरी 2 सालों में 10% की दर से विकास हुआ। और अगर आदित्यनाथ की सरकार का दुर्भाग्य रहा कि आखिरी 2 सालों में कोविड आ गया, तो अगर हम कोविड से जो अर्थव्यवस्था सिकुड़ी उसको अगर आप उसमें से निकाल दें, उसको यानी समायोजित कर दें, तब भी आदित्यनाथ के शासनकाल में विकास वृद्धि दर जो है वो 5% पे अटकी रही, जबकि अखिलेश की औसत वृद्धि दर 7% के आसपास रही। दूसरी बात, आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में ये दावा किया गया है कि पहले 4 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार दूना हो गया। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले 4 साल में आकार दूना करने के लिए जरूरी है कि 2020 और 21 में उत्तर प्रदेश की वृद्धि 36% की दर से हो, जबकि उसी जमाने में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो 7% की दर से सिकुड़ रही थी। जाहिर है कि ये सब असंभव है। तो जो विज्ञापन मुहिम चलाई जा रही है उसका कोई आधार नहीं है। यही कारण है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने कोई रोजगार नहीं बढ़ाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की आमदनी बढ़ाने में कोई रुचि नहीं ली। इसी का नतीजा है कि आज उन्हें जो भाजपा का तो रवैया ही सांप्रदायिक होता है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि उन्हें 80 बनाम 20 और अखिलेश के अब्बाजान वगैरह इस तरह के फिक्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। मुगलों से लड़ाई, इस तरह के फिक्रों का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे दर्शक जो बात अभी अभय जी कह रहे हैं, अगर उनको उन बातों को सुन रहे हैं तो उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि दरअसल ये बात क्यों कही जा रही है। आपने सुना कि 10 मार्च को गर्मी उतार दी जाएगी, शिमला जैसी गर्मी, तो उधर से जवाब आया कि हम चर्बी निकाल देंगे। ये जो भाषा शुरू हुई है उसका कारण ये है क्योंकि जो आर्थिक विकास की बातचीत की जा रही, दरअसल उसमें उस कदर कोई सच्चाई दिखाई नहीं पड़ती जिस कदर होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है जिनकी अपनी एक सुपर फॉलोइंग कह सकते हैं, फॉलोइंग कह सकते हैं। दूसरा, उनके पास संगठनात्मक क्षमता बहुत जबरदस्त है, कई स्तर की संगठनात्मक क्षमता है। और तीसरा, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा की अगर कमजोरियां भी होती हैं तो भी वो उसको काफी हद तक कॉम्पनसेट कर ले जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी क्या तुलनात्मक स्तर पर उनका मुकाबला कर पाएगी या नहीं? कुछ लोगों को यह कहना है कि लास्ट मिनट पे बीजेपी जो है वो फिर कुछ ना कुछ करेगी और उसके बाद वो आगे निकल जाएगी। आशुतोष जी, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सर्वाधिक संसाधन है, उनके पास नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय हस्ती है और उसके पास चुनावी मशीनरी, चुनाव को मशीन की तरह लड़ने वाली एक शक्तिशाली कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। उसके बहुत से कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।